जय हिंद साथियों। आज हम लोग आए इतिहास विषय लेके और एकदम शुरू से शुरू करेंगे। हम ये मान के चलते हैं ना आपको कुछ पता है और आज से पहले आपने इतिहास ना पढ़ा होगा। हम ये मान के चलते हैं एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। और शुरुआत इतिहास की जो होती है कैसे क्या होती है आज की इस क्लास में देखेंगे। प्लस हम लोग आज की इस क्लास में और क्या पढ़ेंगे तो पाषाण काल वगैरह इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इतिहास की असल में शुरुआत होती कैसे है। ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जो पहले एक बात थी बताने के लिए, वो बात ये थी कि अब आप लोगों को कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेंगी। अपना एक टाइम टेबल हम बताए दे रहे। हमारी क्लास जीएस की रात को 8 बजे आपको लाइव देखने को मिला करेगी आज से, ठीक है। रात को 8 बजे आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो छोड़ के या फिर वो काम करते हुए फोन अपना रख लिया तो पढ़ लेना, ठीक है। तो 8 बजे से अपनी क्लास डेली मिलने वाली है। और यूपी पैट को लेके, यूपी पैट और यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस, इसको लेके ये स्पेशल क्लास है। 3 महीने में हम हर हाल में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। एक टाइम और बना लेंगे आज से लेके कल तक, तो हम आपको प्रैक्टिस वाला टाइम भी बता देंगे। इसके बाद में जीएस की क्लास का बता ही दिया, रात को 8 बजे जीएस की क्लास का। इसके बाद में इंग्लिश, अगर जो भैया पढ़ना चाहे, जो भी भैया बहन पढ़ना चाहे इंग्लिश, वो इंग्लिश की क्लास जो होगी वो 12:30 बजे से लाइव, ठीक है। 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक चलेगी इंग्लिश की क्लास। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो आपको क्लास 12:30 बजे से कल से देखने को मिलेगी और पढ़ाएंगे अपने अखिलेश सर जो पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं काय से, तो इतिहास विषय से। तो पहली बात तो यही है कि सर ये जो इतिहास है ये है क्या। तो इतिहास का अगर हम लोग देखें तो इतिहास जो शब्द निकला है वो कहां से निकला है। तो ये शब्द निकला इतिहास जो शब्द है, एक शब्द है जिसका नाम है क्या, शब्द है हिस्टोरिया, शब्द है हिस्टोरिया। यहां से आता है क्या, इतिहास शब्द, ठीक। हिस्टोरिया शब्द है जो कि किस भाषा का शब्द है, अगर पूछा जाए भाषा किस भाषा का शब्द है तो यूनानी भाषा, और कहीं कहीं पर आपको ग्रीक भाषा देखने को मिलेगी। सर ये यूनानी और ग्रीक है क्या, काफी जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनानी भाषा ग्रीक भाषा, ये है क्या। तो एक देश है यूनान जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। वहीं पर एक देश है, वहां पर बोले जाने वाली भाषा को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनानी भाषा, ठीक। और ग्रीक भाषा जो है इटली के आसपास वाला जो भी एरिया है, भूमध्य सागर के पास वाला, वहां पर ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ठीक है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई और यूनानी और ग्रीक भाषा का ये क्या है तो शब्द है, ठीक। इसके बाद में आ जाता है क्या, जो इतिहास है क्या, इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या है सर। तो इतिहास का अर्थ है अतीत का, अतीत का अध्ययन। क्या है अर्थ, अतीत का अध्ययन ही क्या है इतिहास, ठीक। अतीत का अध्ययन अर्थात कोई ऐसी घटना जो पुराने समय में या पहले घट चुकी है और उसको हम लोगों को पढ़ना। सर क्या सारी घटनाएं पढ़नी होती हैं, नहीं भाई। हमने कल क्या खाया या 10 दिन पहले हमने क्या किया, ये कोई घटना थोड़ी ना हुई ना। हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो इतिहास में ऐसा कुछ दर्ज हो, जैसे कि अभी जो घटित हुआ, अब हम लोग अभी करंट में चल रहा था मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। लेकिन अब वो हम लोगों को पढ़ने को काय में मिलेगा, इतिहास में, कि सर जो इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक ऐसी चीज चली थी और जिसके थ्रू हम लोगों ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की थी, ऐसा कुछ हम लोगों को काय में पढ़ने को मिलेगा, तो इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या कि इतिहास के जनक कौन है, क्या इतिहास के जनक कौन है। जनक बोल सकते हो या इतिहास के पिता बोल सकते हो, या अंग्रेजी में बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो, फादर। तो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो याद रखना, इनका नाम है हेरोडोटस, ठीक, हेरोडोटस। आप लोगों को करना कुछ नहीं, क्लास करते रहना और साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना,
ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने स्वयं के नोट्स एक अलग ही बात होती है, ठीक है, तो नोट्स बनाते रहना। तो जो इतिहास के जनक या इतिहास के पिता है वो कौन है? हेरोडोटस हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक। हिस्टोरिका नामक ये पुस्तक इन्होंने लिखी और इसमें हिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी रखी गई। इस वजह से ये इतिहास के क्या कहलाए जाते हैं? तो इतिहास के जनक कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक। आगे क्या कि इतिहास को सर लिखा कैसे गया, या इतिहास को जानने के या लिखने के क्या स्रोत रहे? इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक। इतिहास को जानने के स्रोत क्या रहे और कैसे रहे भैया? ये वाला पंखा ऑन कर देना, गर्मी लग रही है, ठीक है। तो इतिहास को जानने के क्या स्रोत रहे? तो इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं। कलर दिख रहा है? शायद उतना क्लियर नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं वो क्या है? तो एक तो हो गया सर क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या हो गया? एक हो गया पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक। पुरातात्विक साक्ष्य। और क्या है पुरातात्विक साक्ष्य में? जैसे कि आपको देखने को मिलेगा क्या? तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा, उठा लो प्लाईवुड। पुरातात्विक साक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स, जैसे कि प्राचीन इमारतें, ठीक है। इसके बाद मूर्तियां, क्या? मूर्तियां। और क्या हो सकता है? औजार हो सकते हैं। और क्या हो सकता है सर? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बोल सकते हो पुरातात्विक साक्ष्य में बिल्डिंग्स हो गई, मूर्तियां। बिल्डिंग्स में मतलब जो इमारतें उस टाइम की बनी थी वो हो गई, मूर्तियां हो गई, औजार हो गए, उस टाइम की निकली हुई कुछ और वस्तुएं हैं जो जिनको हम लोग कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पता कैसे चला, इनकी क्या होती है? खुदाई होती है, इनका उत्खनन किया जाता है। तो दो टाइप से किया जाता है। एक किया जाता है लंबवत, कि डायरेक्ट हमने यहीं पर, अगर हमें पता है कि यहाँ पर कुछ निकलेगा या यहाँ पर कुछ है तो हमने यहीं पर गड्ढा खोद दिया, ठीक, यहाँ पर गड्ढा खोद दिया। या फिर एक होता है सीधा खनन, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा कि यहाँ से लेके और दूर तक हम लोग ऐसे ही खोदते हुए चले गए। तो दो प्रकार के खनन होते हैं, हालांकि इतना डीप में जाना नहीं, हम लोगों को बता दिया फिर भी जानकारी के लिए। तो औजार हो गए, ठीक। अब यहाँ पर बात की जाए कि इनकी एज कैसे निकाली जाती है, इनकी एज कैसे निकाली जाती है, तो उसकी एक विधि है जिसको बोलते हैं क्या? तो रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। और इसमें एक तत्व होता है C14, ये सबके अंदर व्याप्त होता है, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो या सजीव, ठीक है। C14 ये कार्बन का ही एक रूप है जो सबके अंदर व्याप्त होता है, और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? तो एज निकालते हैं। और ये विधि कौन सी है? तो रेडियो कार्बन विधि है, ठीक है। इसके द्वारा एज निकाली जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अगला जो देखते हैं कि अगला क्या हो सकता है? तो अगला जो है इतिहास को जानने के स्रोत में अगला स्रोत हो सकता है ग्रंथ। क्या हो सकता है? ग्रंथ। अब ये ग्रंथ कैसे सर? तो ग्रंथ दो टाइप से होते हैं, हम लोगों को इतिहास में दो टाइप के ग्रंथ देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा अपना क्या? तो धार्मिक ग्रंथ, एक देखने को मिलेगा धार्मिक ग्रंथ, और एक देखने को मिलेगा साहित्यिक ग्रंथ, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ और साहित्यिक ग्रंथ, दो टाइप के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। धार्मिक ग्रंथ में जैसे कि अपना आ जाता है क्या? तो आ जाता है धार्मिक ग्रंथ में क्या आ जाएगा? तो ये रहा वेद आ गए, ठीक। इसके बाद में पुराण आ गए, और क्या हो सकता है? ब्राह्मण आ गए। इसके बाद में अरण्यक आ गए, और क्या? उपनिषद आ गए, उपनिषद। तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलते हैं कैसे? तो धार्मिक ग्रंथों में। चूंकि ये धार्मिक ग्रंथ ही है
हिंदू धर्म के ये पवित्र ग्रंथों में माने जाते हैं और ये सब कैसे ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद में साहित्यिक ग्रंथ अक्सर क्या होते हैं, तो साहित्यिक ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो साहित्यिक ग्रंथ में जैसे कि मान लिया अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ये आपको दिखने को मिलेगा काय में, तो साहित्यिक ग्रंथ में। और मुद्रा राक्षस हो गया, क्या हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। ये दो तीन अभी देख लिए, बाकी आगे आपको मिलती ही रहेंगी ये पुस्तकें। ठीक, तो ये धार्मिक ग्रंथ हो गए। अब कितने हो गए, तो इतिहास के जानने के दो स्रोत बता दिए, पुरातात्विक साक्ष्य और ग्रंथ। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो और भी बता रहे, जगह की थोड़ी कमी है तो हम लोग क्या करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत हम इसको पेज को हटा रहे। ठीक है, चलो भाई हटाते हैं। इसके बाद में आ जाता है, एक तो हो गए थे, हमने बता दिए थे आपको पुरातात्विक ग्रंथ भी बता दिया हमने आपको। और क्या हो सकता है, तो विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक, अब विदेशी यात्रियों का वर्णन सर ये क्या होता है, तो विदेशी यात्रियों का वर्णन जैसे कि जो उस समय में जो विदेशों से, उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, आज तो 2 घंटे में क्या 1 घंटे में आप कहीं भी जा सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे में आप मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री में पहुंच सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत चुनौतियां होती थी। तो उस टाइम में जो विदेशी यात्री आते थे, उन्होंने यहाँ पर आया, यहाँ भारत के बारे में देखा, कौन सा राज्य चल रहा था या किस वंश का शासन चल रहा था, ये सब सबने देखा। और देखने के बाद में अपने घर वापस जाते टाइम पे उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उदाहरण के तौर पे वेनसांग, कौन, तो सर वेनसांग हो गए, इनकी पुस्तक का नाम है की की, तो इनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने ये आए भारत में और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। ऐसे ही एक और विदेशी यात्री आए जिनका नाम है अलवरुणी, अलवरुणी, ये भी भारत में आए। ये किसके साथ आए, तो मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे और इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी। इसके बाद में और भी लोग आए थे, फिलहाल में उदाहरण के तौर पे 2 बहुत है। ठीक है, अगले देखते हैं कि अगला क्या हो सकता है सर, तो अगला है जैसे कि और हो सकते हैं सिक्के, क्या हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। सिक्कों से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा वंश उस टाइम पे रहा और कितनी आर्थिक स्थिति से मजबूत रहा। अगर सिक्के मिट्टी के हुए, ठीक है, अगर सिक्के मिट्टी के हुए तो मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अगर वही सिक्के सोने के हुए तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर सिक्कों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसका मतलब व्यापार बहुत अच्छी तरह से वहां पर चल रहा था और आर्थिक गतिविधियां जो थी वो भी अच्छी चल रही थी। प्लस जो उनके जो बोल सकते हो उनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी थी उस राज्य की। ठीक है, तो सिक्कों से ये पता चलता है और उस राज्य के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि उनका बोल सकते हो कि वो लोग अपने, जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी, तो गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त अपने सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए एक ऐसी प्रतिमा बोल सकते हो कि उकेरवाता है, काहे में, तो सिक्कों में। ठीक है, तो ये हो गई बात सिक्कों की। इसके बाद में एक और चीज आती है, वो है अभिलेख। क्या, अभिलेख। अब सर ये अभिलेख क्या होता है, अभिलेख होता है कि अगर आप लोग कभी मंदिरों में गए होंगे तो दीवालों पर कुछ नाम लिखे हुए देखेंगे कि 1100 रुपए फला आदमी ने इनको दान दिए, या मंदिर में दान दिए, 21,000 इन्होंने दिए या इतने इन्होंने दिए। तो ऐसे जो ये उकेरी हुई चीजें थी, इनको क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था अभिलेख। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं सर, 2 टाइप के, क्या क्या, कहीं कहीं पर स्तंभों में लिखवाया गया था तो इनको बोल दिया गया क्या, स्तंभ लेख। और कहीं कहीं पर क्या किया गया, कहीं कहीं पर इनको शिलाओं में अर्थात पत्थरों में उकेरा गया था तो इनको बोल दिया गया शिलालेख। ठीक, इसके द्वारा राजा करता क्या था, तो राजा अपने नियम कानून
राजा की क्या स्थिति है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है या अपनी जनता को कुछ बताना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसे कुछ पत्थरों पर उकेरवा देता था और लगवा देता था कहीं चौराहे पे या कहीं ऐसी जगह पर जहां पे पब्लिक आती जाती रहती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखना चाहें तो उदाहरण के तौर पे अशोक सम्राट ने धम्म अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे अभिलेख बनवाए थे और वहीं से हमें अभिलेखों के बारे में पता भी चलता है। ठीक है, तो ये हो गई बात काहे की, अभिलेखों की। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दो यहां तक क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या। अब देखते हैं इतिहास में थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं क्या कि जो इतिहास के अगर पूछा जाए, जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व ये शब्द आया, पुरानी चीजों के जो तत्व हैं उन्हीं से बना है ये पुरातत्व शब्द। जो ये पुरातत्व है, इसके अगर पूछा जाए आपसे तो मुख्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे या जनक कौन थे, ऐसा बोला जाता है। पुरातत्व के जनक कौन थे, किनको माना जाता है पुरातत्व के जनक? तो ये बोला जाता है किनको, तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, पूरा नाम मत याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस याद रख लीजिएगा, पर्याप्त है, नहीं तो कितने नाम ऐसे याद करोगे। तो अगर बात की जाए पुरातत्व के जनक कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने पाषाण कालीन, जब ताम्र पाषाण काल चल रहा था तो उसमें एक कुल्हाड़ी मिली थी इनको तांबे की, तो ये उसी की वजह से ये और जाने गए, तो सबसे पहले इन्होंने ही खुदाई करके वो चीज ढूंढी थी। तो ये पुरातत्व के क्या है, जनक। अब सर भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये रहे भारतीय पुरातत्व के जनक। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पुरातात्विक विभाग के अगर कुछ म्यूजियम भी होंगे वर्ल्ड, ठीक है, पुरातात्विक विभाग के कुछ म्यूजियम भी होंगे, और वो म्यूजियम कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पुरातात्विक विभाग के, पुरातात्विक विभाग के म्यूजियम, पुरातात्विक विभाग के जो म्यूजियम है वो कौन कौन से हैं, तो अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में एक म्यूजियम है पुरातात्विक विभाग का, कहां पे, तो भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल। यहाँ पर जो म्यूजियम स्थित है, बात की जाए पुरातात्विक विभाग की म्यूजियम और काय की बात की गई तो भारत में। ठीक, याद रखिएगा, नाम है म्यूजियम का इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, ये क्या है, पुरातात्विक म्यूजियम है जो कि भारत का है। ठीक, ऐसे एक हमारे यहाँ पे कन्नौज है, हम लोग हम कहाँ के रहने वाले, तो कन्नौज के रहने वाले हैं, तो हमारे कन्नौज में भी एक म्यूजियम बना है। ठीक है, बहुत सारे म्यूजियम बने, दिल्ली में लाल किला के अंदर जाएंगे वहां भी म्यूजियम बना है, कोलकाता में म्यूजियम बना, बहुत सारे बने, लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो कौन सा है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक, इसके बाद में अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में सर, विश्व का म्यूजियम सबसे बड़ा कौन सा है, तो विश्व में अगर बात की जाए, विश्व में जो म्यूजियम बना है पुरातात्विक विभाग का, इसका पुरातात्विक विभाग का जो म्यूजियम बना है वो कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक, पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक, और यह स्थित कहां पे है, तो कोपेनहेगन में स्थित है। कहां पे स्थित है, तो कोपेनहेगन में ये म्यूजियम स्थित है। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, बाकी फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो इंदिरा गांधी म्यूजियम है, कौन सा, ये जो इंदिरा गांधी म्यूजियम है, ये सर किसके अंडर में आता है? तो एक अपने भारत में मंत्रालय है जिसका नाम है संस्कृति मंत्रालय। क्या नाम है? संस्कृति मंत्रालय। इसके अंडर में ही आता है कौन सा? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय या फिर इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर है क्या? तो पुरानी चीजें हैं, जैसे कि हड्डियां हो गई मनुष्यों की, पुरानी कपाल हो गई उनकी। ठीक है, और क्या हो सकता है? कई कई जानवरों की यहाँ पर हड्डियां मिलेंगी पुरानी, जैसे कि आपने सुना होगा डायनासोर की हड्डियां वगैरह देखने को मिलती हैं, तो वो वर्ल्ड वाले में या अंतरराष्ट्रीय वाले में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया? आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कहां? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर बात की जाए इतिहास को सबसे पहले किसने बांटा। अगर बात की जाए आपसे इतिहास को सबसे पहले किसने बांटा, तो इतिहास ये रहा अपना इतिहास, और इसको अगर बांटने की बात आए तो इसको सबसे पहले जो बांटा था, किसने बांटा था? उनका नाम था रॉबर्ट। ठीक, 2 बार बांटा गया, रॉबर्ट ने बांटा। और इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। इसमें से जो पहला भाग था इसका क्या नाम था? 3 भागों में बांटा। एक था प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, इसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन्हीं को एक और जो इतिहासकार हुए जिनका नाम है थॉमसन। क्या नाम है? थॉमसन। उन्होंने भी 3 भागों में ही इतिहास को बांटा, लेकिन युग के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जाए युगों के हिसाब से, युगों के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? बांटा गया तो 3 भागों में। ठीक, ये भी 3 भागों में बांटा। किसने? नाम था उनका थॉमसन। ठीक है, इन्होंने बांटा। वो 3 भाग कौन से थे ये भी देख ले रहे हैं यहीं पे। इन्होंने बांटा था वस्तुओं के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य को कौन सी वस्तु या धातु मिली थी? तो मिली थी तांबा। और क्या मिली थी? तांबा मिली थी, इस वजह से इसको ताम्र। और पाषाण काल में मिली, क्योंकि पत्थर वाला स्टोन एज का टाइम चल रहा था, इस वजह से इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण युग। इसके बाद में अगर देखें तो अगला जो युग है, इसके बाद में जो मनुष्य ने धातु बनाई थी वो बनाई थी कांसा। तो इस वजह से इसे कांस्य युगीन, कांस्य युगीन या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव सभ्य हो चुका था। इसके बाद में मनुष्य ने जो धातु खोदी, जो देखी थी, वो देखी थी क्या? लोहा। इस वजह से इसे क्या कहा गया? तो लौह, क्या कहा गया? लौह युगीन। ठीक, तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि युगों के हिसाब से कितने भागों में इतिहास को बांटा गया, तो 3 भागों में, ताम्र पाषाण कालीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन। और बांटा किसने था? तो थॉमसन ने। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, प्रश्न बोल रहे, अगला पॉइंट देखते हैं। अब ये तो यहां तक हो ही गया, हम लोग देखते हैं इसको, ये मुद्दे की चीज है। ठीक है, अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी बांटा गया है। अच्छा, इन तीनों में अंतर क्या था पहले ये भी बता दें। इसमें क्या था कि मनुष्य कैसा था? जंगली हुआ करता था। जंगली, जंगली या फिर बोल सकते हो आदि मानव। क्या होता था? आदि
मानव, ठीक है। वो देखे होंगे आपने कई सारे मूवीज में पत्ते वत्ते लगा के और जिंगा लाला हूँ करते, वही क्या है, आदि मानव है। तो जंगली हुआ करता था ना, तो अब जब उसको केवल यही थी कि उसको केवल खाना है, अपना पेट भरना है, बस यही उसका जीवन था और उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। तो पढ़ने लिखने की तो बात ही छोड़ दो, तो उसने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अगर बात की जाए आदि ऐतिहासिक काल में, यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया, तो यहाँ मनुष्य ने लिखा, ठीक। यहाँ मनुष्य ने लिखा तो था, लेकिन इसे हम लोग आज भी पढ़ नहीं पाए कि लिख क्या गए, जबकि लिखा बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए कि ये लिख के क्या गए भाई, ठीक है। ये बात हो गई। यहां पर क्या था, मनुष्य ने लिखा भी और इसे पढ़ा भी जा सका, ठीक। लिखा भी मनुष्य ने और इसे पढ़ा भी जा सका। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और उठाते हैं अपने पहले काल को, जिसको बोलेंगे क्या, तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ते हैं, इसको आगे उठाते हैं। फिर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। इसमें हम कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक, कमेंट बॉक्स बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम लगा देंगे और वहां से आप ज्वाइन करके ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहां तक आ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला यहीं तक रहेगा, प्राग ऐतिहासिक काल ही पढ़ेंगे हम लोग। प्राग ऐतिहासिक काल, या इस टाइम पे सब पत्थरों की बात होती है, क्योंकि पत्थर के औजार थे, तो इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, स्टोन एज। क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। फोन किसका बज रहा भैया, फोन बंद कर लो, फोन किसका बज रहा। तो स्टोन एज बोलते हैं इसे। अब इसे भी सर कितने भागों में बांटा गया, तो इसे कितने भागों में बांटा गया, अगर बात की जाए, अभी तो मनुष्य जंगली है, अगर आपसे पूछा जाए मानव सभ्यता का पालना, क्या, मानव सभ्यता का पालना। अब यहां पर जंगली मानव की ही बात की जा रही है कि सबसे पहले मानव कहां देखने को मिला, मानव सभ्यता का पालना, ठीक है, या मानव जाति का, यहां सभ्यता ना लिख के जाति, क्योंकि अभी सभ्य नहीं हुआ, जाति का पालना। तो किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को। सबसे पहले मानव विश्व में कहां पाया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले विश्व में मानव पाया गया, ठीक। अब अगर बात की जाए मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना, अगर मानव सभ्यता की बात की जाए तो ये कहां पाया गया, सभ्य मानव कहां पर सबसे पहले मिला, तो एशिया में, ठीक। कहां पर, तो एशिया में हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्या, सभ्य मानव, सभ्य मानव का पालना। यार सबसे पहले विश्व में कहां पर मानव सभ्यता विकसित हुई, तो एशिया में, ठीक है। यहां तक हो गया। अब अपना प्रागैतिहासिक काल को हम लोग करते हैं क्या, तो डिवाइड करते हैं, ठीक, या बांटते हैं, इसका विभाजन करते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, कुल 4 भागों में इसे बांटा गया। सबसे पहले आता है क्या, तो पुरा पाषाण काल। कलर चेंज कर लें फिर देखें। सबसे पहले आता है क्या, तो पुरा पाषाण काल, ठीक। सबसे पहले पुरा पाषाण काल। फिर आता है क्या, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। फिर आता है अपना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। इसके बाद में जो आता है वो आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर बात की जाए प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में, पुरा पाषाण काल,
मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक, यहां तक हो गया। इसका समय सर कितना है तो कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी 25 लाख साल पहले से लेके और कितना तो 10,000 वर्ष अभी तक। ठीक है, 10,000 बीसी बोल सकते हो। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट। ये अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम बीसीई बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे, उठाते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मनुष्य कैसा होता था तो अभी बताए थे मनुष्य कैसा होता था तो खाना बदोश। ये शब्द कई बार सुना होगा। खाना बदोश का अर्थ होता है कि मनुष्य को केवल खाने वाली चीजों के लिए ही भटकना पड़ता था। सुबह हुई, सो के उठा या फिर रात में ही वो जब उठा उसने देखा कि ये दिखाई पड़ रहा है, इसको उठाओ और खा लो। ठीक है, फाड़ा उसने कच्चा खा लिया, अभी कच्चे ही खा रहा। तो मनुष्य कैसा था, खाना बदोश था। और क्या था, खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक था। ये खाद्य संग्राहक क्या होता है सर तो खाद्य संग्राहक जो होता है मतलब अगर उसने सुबह अगर कोई जीव को फाड़ लिया और उसको खाने लगा तो इसके बाद में ऐसा थोड़ी ना फेंक देगा। शाम को अगर शाम तक वो बचा रहा तो शाम को वो फिर खा लेगा। तो उसको वो खाद्य को संग्रह करने लगा, फलों को इकट्ठा करने लगा कि ये सेव है चलो ये कभी खा ले, 2-3 और रख ले रहे बैग में। तो बैग तो नहीं होगा लेकिन फिर भी वो रख लेता था और बाद के खाने के लिए। तो खाद्य संग्राहक भी हो गया। इसके बाद में और क्या है तो और क्या हो सकता है, खाद्य संग्राहक के साथ साथ में इस काल में जो उसने और किया वो किया आखेट, या फिर बोल सकते हो शिकार। आखेटक था मनुष्य। ठीक है, शिकारी था, शिकार करता था। शिकारी शब्द जो है उर्दू शब्द है, आखेटक है हिंदी शब्द। ठीक है, आखेट करता था। इसके बाद में और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरा पाषाण काल का वो है मनुष्य ने क्या किया था, आग की खोज कर ली थी। और क्या किया था, आग की खोज कर ली। कैसे कर ली तो हुआ ये कि कुछ आदि मानव होंगे, घूम रहे होंगे, जंगली थे और वो घूम रहे थे, खेल रहे थे, अचानक जंगल में लग गई आग। गर्मी के मौसम में पत्थर वत्थर रगड़ गए होंगे अपने आप। पहले उसे नहीं पता था कि पत्थर रगड़ने से आग जलती है। तो पत्थर वत्थर रगड़ रहे थे तो आग लग गई होगी जंगलों में। तो वो गया, वहां पर कुछ जीव जंतु मरे डले थे, उसने देखा, उसने उठाया, खींचा लेग पीस, है ये तो यार बड़ा टेस्टी लग रहा है। मतलब इतना टेस्टी तो ये वाला भी नहीं लगता, कच्चा वाला जो हम खाते हैं। फिर उसने कहा कि टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन अब वो ये ढूंढ रहा था कि जलाएंगे कैसे आग, ये जलेगी कैसे, जलेगी कैसे, या ये चीज उत्पन्न कैसे होगी। तो उसने दिमाग नहीं था। तो एक बार क्या हो रहा था, वो सारे बच्चे खेल रहे होंगे या मनुष्य खेल रहे होंगे, एक दूसरे के पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारते मारते हुआ क्या कि पत्थर तेज मारा, वो लगा वहां की जगह पत्थरों में लग गया जाके। तो उनको पता चला कि अच्छा ये चिंगारी ऐसे आग लगती है। तो फिर वहां से वो आग जलाना सीख गए। ठीक, फिर आग जलाना सीख गए और प्लस इसके बाद में वो थोड़ी बहुत चित्रकारी भी करने लगे। क्या करने लगे, चित्रकारी। ठीक, चित्रकारी भी करने लगे। जो चित्रकारी है इसके साक्ष्य, चित्रकारी कैसी, कोई बहुत बढ़िया चित्र नहीं जिसे आजकल पोर्ट्रेट चित्र बना के दिखाए जाते हैं, उस टाइप की नहीं। केवल ऐसे बनाया, ये रहा कोई व्यक्ति और इसके हाथ में दे दिया भाला, ये हो गया चित्र उस टाइम के। ये बना दिया उन लोगों ने चित्र, इसको बोलते हैं चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। पहला चित्र कुछ इसी प्रकार का रहा। ठीक, इसके बाद में देखते हैं क्या चित्रकारी के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भारत में ही है जगह, भारत में भीम बेटिका नामक जगह है और ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो जिले का नाम है रायसेन जिला। क्या नाम है, रायसेन जिला। यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाए। ठीक है, गुफाओं के अंदर चित्र बनाए, पानी वानी पहुंचा नहीं तो जिस वजह से आज भी ये चित्र सुरक्षित है। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद में बात आती है मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव ने किया वो 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट किए। वो कौन से 2 काम थे, एक तो उसने पशुपालन प्रारंभ किया और जिसमें से सबसे पहला पशु पाला वो कौन सा पाला तो कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पाला। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि भेड़िया पाला, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा मिलता नहीं है, कुत्ते का मिलता है, इस वजह से कुत्ते को मान लिया गया। ठीक है, चूंकि इतिहास साक्ष्य पर लिखा जाता है ना कि एक मिथ पे। ठीक है,
तो कुत्ते को पाला। और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आदमगढ़ नामक जगह पर कुत्ते पालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं मनुष्य के। ठीक है, इसके बाद में इसी काल में जो उसने और सबसे इंपॉर्टेंट काम दूसरा जो किया, वो किया क्या? अंत्योष्टि करना। अंत्योष्टि करना। अंत्योष्टि क्या होता है? अंत्योष्टि होता है कि कोई व्यक्ति मर गया, उसकी अंतिम संस्कार करना, उसका अंतिम संस्कार करना, उसको दफना दिया उसने। ठीक है, पहले तो खा जाता था, ये चच्चा है, पहले वो जानते नहीं था कि चच्चा है कि पापा है कि फूफा है, मरे, उन्होंने काटा, वो खा गए, लेकिन फिर उसने कहा ना, ये तो हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा हैं, तो उसने दफनाना शुरू कर दिया, अंत्योष्टि जिसे बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ मिलते हैं इसके साथ? तो बुर्ज होम नामक एक जगह है कश्मीर में, बुर्ज होम नामक जगह है, कहाँ पे? तो कश्मीर में है। यहीं पर इसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, काहे के? अंत्योष्टि के। ठीक है, वहां पर बड़े बड़े गड्ढों के अंदर में मनुष्य दफन थे, और दो दो एक साथ में एक दो 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 लोगों को दफन किया था। उनकी कुछ बोल सकते हो क्या, तो उनकी फेवरेट वस्तुएं, जैसे कि अगर किसी की बकरी पसंदीदा थी तो बकरी को दफन कर दिया साथ में, किसी को कंगी कंगी हो गया, और भी कई जो उनसे रिलेटेड वस्तुएं थी वो इसके साथ में यहाँ पर दफन कर दी गई। इसके बाद में आता है अगला काल, जिसका नाम है क्या? तो नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में जो मनुष्य ने सबसे अच्छा जो काम सीखा और किया, वो क्या किया नवपाषाण काल में? तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने शुरू कर दिया कृषि। क्या? कृषि या फिर खेती करना शुरू कर दिया। सर कृषि कैसे सीखा उन्होंने? हुआ ये होगा कि वो लोग घूम रहे होंगे, मक्के वक्का बढ़िया भुट्टा खा रहे होंगे, या फिर कुछ और दाने खा रहे होंगे जैसे जौ या गेहूं के। फिर हुआ क्या कि वो खा रहे थे पेड़ पे, कुछ नीचे गिर गए, उनके जमीन पे थोड़ा बहुत पानी पड़ा, वो उगने लगे। कुछ दिन बाद वो वापस उस जगह पे आए देखने के उसमें गेहूं दोबारा लग गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे ये दोबारा उग भी सकता है। तो जब उनको ऐसा सस्पेंस हुआ, फिर उन लोगों ने क्या किया कि फिर कई सारी जगहों पर उनको फैलाया, फिर वो खेती वहां से क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक है, जो कृषि के साक्ष्य हैं ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी, वो की थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो हैं, इसके मध्य में एक जगह थी जिसका नाम था क्या? मेहरगढ़। सर ये मेहरगढ़ और सुलेमान किरथर है कहाँ पे? तो जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में ये मेहरगढ़ है, और सुलेमान किरथर पहाड़ियां भी वहीं पर है। उसी के मध्य में क्या किया था मनुष्य ने? सबसे पहले क्या किया था? तो कृषि प्रारंभ किया। अब अगर मनुष्य कृषि करने लगा या खेती करने लगा, तो उसे एक जगह पर रुकना भी पड़ेगा, भाई खेती को देखने के लिए रुकना भी पड़ेगा। इस वजह से यहीं से उसने क्या कर लिया? अपना स्थायी आवास बना लिया। क्या बना लिया? स्थायी आवास बना लिया। अब मनुष्य एक जगह पर रहने लगा प्रॉपर, तो स्थायी आवास बना लिया। तो सर स्थायी आवास बन गया, और क्या हुआ? और क्या हुआ कि मनुष्य फिर खेतों से अपनी वस्तुओं को लेके जाता था, तो चीजें भारी होती थी, तो उसने धीरे से क्या कर लिया? अपनी सुविधा के लिए पहिए का आविष्कार कर लिया। काय का आविष्कार? पहिए का आविष्कार कर लिया। अब वो गाड़ी के ऊपर रखता था, धक्का देके ले जाता था। स्टार्ट में लकड़ी वकड़ी के रहे होंगे उनके पहिए, ठीक, तो पहिए का आविष्कार कर लिया। फिर अब ये जो अनाज जो हमने उगा लिया, इसको रखेंगे किसमें? तो धीरे से मनुष्य ने टूटा फूटा या टेढ़ा मेढ़ा काय का इस्तेमाल क्या बनाया? मनका बनाया। मनका को ही हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ पर मटका। एक मटकी बना ली और उसके अंदर में ढक्कन टाइप का लगा के उसके अंदर अनाज रख देते थे, और उसी के ऊपर रख देते थे उसका ढक्कन। ठीक, तो ये बात हो गई, यहां तक क्लियर? पूरा पाषाण काल में क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? तो अगर आपसे पूछा जाए पूरा पाषाण काल में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आग की खोज काहे में हुई? पूरा पाषाण काल में। चित्रकारी की खोज यहाँ पर हुई। ठीक, कहां पर हुई? भीमबेटका नामक जगह जो थी वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल में कुत्ता पाला, अंत्योष्टि करना प्रारंभ कर दिया। नव पाषाण काल में कृषि की, स्थायी आवास हो गया, पहिए का आविष्कार कर लिया, मटका बना लिया। इसके बाद में बात आती है काहे की? तो ताम्र पाषाण काल की। काय की बात आती है? तो ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल में क्या किया मनुष्य ने? तो तांबे की खोज की। तांबे की खोज की, तांबे नामक एक धातु की खोज कर ली, और उससे बनाई उसने कुल्हाड़ी। क्या बनाई? कुल्हाड़ी। ठीक,
कुल्हाड़ी बनाई, जिसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही इस कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक सर, तो ये बात हो गई इन सब की। अब पत्थरों से रिलेटेड बात भी इसमें बता देते हैं कि पहले स्टार्ट में इनके औजार जो थे बड़े थे, भारी थे और ज्यादा धार वार थी नहीं। ठीक है, बड़े औजार हुआ करते थे। पता चला कि इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक दिया, बस ये हो गया औजार। फिर इन्होंने क्या किया, उस औजार को, पत्थर को जो गोल था उसको थोड़ा बहुत तराशा और थोड़ी नोक बनाई, रहे अब भी वैसे ही भारी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, हल्की सी नोक बनाई तो जिससे थोड़ा नुकीला हो गया। यहाँ तक आते आते मनुष्य ने पत्थर की बढ़िया एक तीर कमान टाइप की या भाले टाइप के बना लिए। तो ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, पत्थरों का भी और पत्थरों के औजारों का भी विकास होता चला गया और फिर फाइनली मनुष्य ने बनाई तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है अपनी यहीं तक रहने वाली है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। गौरव, गौरव, ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, और आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या अपने दोस्त कोई पढ़ रहे हो आपके, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करना। यूपी पैट को लेके हर हाल में हम लोग 3 महीने में आपको सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट करके देंगे यूट्यूब पे एकदम फ्री में। अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहो तो अपनी कन्नौज जिले के तिरवा में चलती है, तो वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद साथियों।